नमस्कार साथियों, क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से 16 जनवरी 2022 को पासी जागृत मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष तथा लोक कवि बलदेव प्रसाद चिंतक निवासी गढ़ी कनौरा, चिंतक भवन गढ़ी कनौरा, लखनऊ की पुण्यतिथि मनाई गई। विगत 16 जनवरी 2005 को आपका देहावसान हुआ था। आज मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय मानव भवन कुल्ली खेड़ा अर्जुनगंज लखनऊ में उन्हें मानवतावादी क्रांति दल सामाजिक न्याय महासभा आदि तमाम संगठनों के द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बलदेव प्रसाद चिंतक की फोटो पर मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम, राष्ट्रीय महासचिव राम फेर निराला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशवराम गौतम, सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष राम बिरज रावत, सामाजिक न्याय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम सागर रावत, बलदेव प्रसाद चिंतक जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा दीन, उनके कनिष्ठ पुत्र बसंतलाल रावत तथा श्रीमती पुष्पा भीम, सोनम शर्मा, गौरव भीम, आस्था भीम, गरिमा भीम समेत तमाम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तमाम लोगों ने, उपस्थित समुदाय ने जहां पर बलदेव प्रसाद चिंतक जी की फ़ोटो पर पुष्प अर्पित किया, चित्र पर पुष्प अर्पित किया, इसी के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी चर्चा की गई। उनकी कविताओं को याद किया गया। उनकी विशेष कविता चिंतक की चिंगारियों से भी कुछ उद्धरण पेश किए गए, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चिंतक जी ने चिंतक की चिंगारियों में लिखा था कि मंदिर हमसे बनवा लिहिन, पूजा हमसे मूरत हमसे बनवा लिहिन, जब आई पूजा के बिरिया तो हमरे छूत लगा दीन। और इसी के साथ कुछ एक दो और लाइनें भी कही गई कि जैसे कि जागेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि गन्ना हमसे पेरवा लिहिन, राबो गुड़ बनवा लिहिन, जब आई खाए के बिरिया तब हमरे छूत लगा दीन। इस तरीके से कुछ याद किया गया कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व था बलदेव प्रसाद चिंतक का, और जो हमेशा प्रेरणा देता रहेगा अंधविश्वास से लड़ने के लिए, पाखंड से लड़ने के लिए। बलदेव प्रसाद चिंतक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष राम बिरज रावत। मानव भवन कुल्ली खेड़ा सुल्तानपुर रोड पर श्रद्धेय बलदेव प्रसाद चिंतक जी की श्रद्धांजलि बैठक में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आदरणीय चिंतक जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारा संपर्क 1983 में मोहनलालगंज में हुआ था एक सभा में बलदेव प्रसाद चिंतक जी के साथ, और वहीं परिचय हुआ। परिचय में जब अपने गांव का नाम बताया तो इन्होंने कहा कि हमारी रिश्तेदारी वहां पर है, अब हम वहां बहुत कम आना जाना है। लेकिन जब हमारा इनका संपर्क होता रहा और उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के माध्यम से जो है समाज में आना जाना बना रहा, तो एक गांव में जो रिश्तेदारी जो है लगभग छूट चुकी थी, फिर से चालू हुई और हमारे गांव में जो है रिश्तेदारी का जो है आना जाना हुआ लोगों का, रिश्तेदारों का। तो ये संगठन की देन है कि संगठन जोड़ते भी हैं। और श्रद्धेय चिंतक जी की बहुत ही तमाम कविताएं हैं, जैसा कि अभी गौतम जी ने कहा कि आज कल अगर उनकी भाषा में बोल दिया जाए तो तमाम तरह के राष्ट्रद्रोह और क्या क्या भड़काऊ भाषण के नाम से जो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो है मंचों पे और कनकहा में हर जाति धर्म के लोग इनकी कविताओं को सुनते थे जब पुल पे बाजार में बोलते थे। तो वास्तव में बहुत निर्भीक कवि रहे और समाज सेवी रहे हैं। आडंबर, पाखंडवाद, रूढ़िवाद के भी खिलाफ काफ़ी रहे हैं। और आज जो माहौल है, जैसा कि वर्तमान सरकार इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, रूढ़िवाद पे, आडंबर पाखंडवाद पे, तो हमको जो हमारी अपील है कि हम सब लोग इनके विचारों पे चलें और जहाँ तक हो सके हम जो है इन सब बातों से बचे रहें जो समाज को पीछे ले जाते हैं। और हम यही अच्छा समझेंगे, इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वर्तमान में जो सरकार है तमाम प्रकार के जो दलित पिछड़ों के साथ और गरीबों के साथ भेदभाव नीतियां अपना करके उसको पीछे ले जाना चाहते हैं, तो जो है हम इस सरकार को रोकने के लिए जितना भी प्रयास हो वो जो है बहुत ही कम है। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम फिर से
श्रद्धेय चिंतक जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पर आए हुए जो है हमारे गौतम जी हैं और जागेश्वर प्रधान जी हैं, बाबा दीन जी हैं, और जो उनके बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे जो है बसंत लाल रावत जी हैं, ये सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्तागण यहाँ पर हैं। और क्रांति पथ न्यूज के जो है एडिटर गौरव भीम भी हैं, और क्रांति पथ न्यूज राजधानी न्यूज के भी जो है चैनल के डायरेक्टर लोग यहाँ पर हैं। सबका हम इस समय पर जो है स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से हम कोशिश करें कि इनके पद चिन्हों पे चलें, और यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय भारत।